हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं मीनाक्षी, मनीषा, हिमानी, कविता, नूप और भी बच्चों के मैसेज गए हैं जी। कैसे भाई आप सभी? आ जाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स एकेडमी पर, है ना जी। मनीषा, मनीषा आपकी रीजनिंग क्लास का लिंक कहाँ होगा? मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ग्रुप में नहीं हो क्या आप? वो मेरे वाले चैनल पे है ना, मैंने कराई थी कल जी। हरप्रीत कौर गुड इवनिंग। अनु गोयल गुड आफ्टरनून। किरणदीप कौर गुड आफ्टरनून। अंजू, सुमन, रीना, साक्षी, साक्षी गर्ग, अनु शर्मा, सोनिया, सीटू, साक्षी गर्ग, जोवनप्रीत कौर जी। सर्जरी अरे वाह, ओके। कोई नहीं, व्हाट्सअप नंबर दे रखा बेटा मैंने, उस पर कर देना, ठीक है। अरे वाह, रबिया, रबिया, अच्छा रबिया है। प्रिया, निशा यादव, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है ना, नमस्कार। आ जाएं भाई सभी लाइव, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता कि ये हमारा 3 बजे का सेशन प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस सेशन में बहुत सी चीज़ें। अनूप यादव, अमिता, ज्योति, राधे राधे, कैसे हुई सभी? नमस्कार, बढ़िया। हाँ हाँ, उन्हीं से यूट्यूब पे है, ठीक है जी। जैसे कि आप सभी को पता कि भाई हमारी ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, ये अचीवर्स एकेडमी पर, ठीक है जी, अचीवर्स एकेडमी पर मैथ स्पेशल का बैच है हमारा। और मैथ स्पेशल में कौन सा ज्योति भी बताना यार, एक बार आना दोबारा। चलो, मैथ स्पेशल बैच हमारा चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक। ये आपका डीएसएसबी, केवीएस, एसटेट, एसटेट स्क्रीनिंग, सीईटी या कोई भी एग्जाम रहे, यहाँ लिख रखा ऑल टीचिंग और नॉन टीचिंग कोई भी एग्जाम रहे, अर्थमेटिक एडवांस और एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट यहाँ करवाया जाता है, ठीक है जी। और प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ चल रही है, ठीक। विद पीडीएफ आपको मिलेगा, सारी चीजें यहाँ मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है। इस बैच का जो टाइम पीरियड है प्यारे बच्चों, 1 साल का रहेगा, और इसका जो प्राइस रहेगा बड़ा रिजनेबल प्राइस है, 1499। मतलब वहाँ 1 साल के अंदर आप इसको, मतलब 1 साल में आप देखिए लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी, ठीक है जी, ठीक। तो जिस बच्चे को जरूरत है, जो अपकमिंग एग्जाम डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, चंडीगढ़ की किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो प्यारे बच्चे इसको ले सकते हैं। ये चाहे पीआरटी का एग्जाम हो प्यारे बच्चों, चाहे हमारा टीजीटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम रहे, तो भाई साहब यहाँ आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं आज की। दिव्या वर्मा, नमस्ते भाई, ठीक है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस सेशन में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या हमें करना है। कहाँ है भाई पीपीटी? मेरे हिसाब से ये रहेगी ना, ठीक है भाई, ये रही पीपीटी। और पहला ही क्वेश्चन आज बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसने दे दिया, फर्स्ट ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आप सभी देखेंगे और इसका सॉल्यूशन बताएंगे जी। नमस्ते, नमस्ते। जोवनप्रीत, कोई नहीं, देख लेंगे बेटा एक बार उसको, पहले एक बार इसको करें, लास्ट में करेंगे। लास्ट क्लास क्वेश्चन कोई लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अभी तो इसको शुरू करेंगे। चले भाई, अब यहाँ बड़े आराम से, बड़े ध्यान से चलना है। हाँ जी, एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, आउटर रेडियस क्या रहेगा? भाई स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशो होता है प्यारे बच्चों, कितना होगा? 1:2 होता है। कितना होता है जी? 1:2, 1:2 हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 1:2। अब शुरू हो जाए, ठीक। सीधा सीधे आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या रहेगा, 1:2 हमारा रहेगा। क्लियर जी, बहुत बढ़िया। एकता, एकता, नीतू, हिमांशु, राम राम, ज्योति सैनी, सोनी। चलो ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट?
यदि यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है तो बताएं, नहीं तो हमारा आंसर कितना भाई 1:2 है। एक अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 2 हमारा आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, चलो अगली कंडीशन की तरफ। ये लो, एक अनुपात 3, एक अनुपात 2 आएगा भाई। अनुप इफ यदि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4 x ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 4। इसका वैल्यू हमारा क्या रहा होगा, इसका वैल्यू क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है जी, यहाँ 3 बजे डेली क्लास होती है, यदि कोई इशू नहीं रहता तो। और शाम को मैं क्लास लेता हूँ 9 बजे। कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है मेरे ही चैनल पर रवि मैथ क्लासेस पे। और वहाँ कल से हमने एक सीरीज शुरू की है रीजनिंग की, रीजनिंग भी कराई थी। ठीक है जी, ठीक, क्लियर भाई। अमित भैया आप इस सिर्फ इतना ही याद रखें, ये पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर होता है कि ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रेशियो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 1:2, 1:2 हमारा होता है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक, आप इतना ही याद रखेंगे। ठीक, ये हमने वेरीफाई कर रखा है पूरा जिस टाइम ट्रायंगल पढ़ाया था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4 हमें चलना है। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर कितना भाई 4 रहेगा। ठीक, अब क्या करें, अब ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जब अपने को एक कंडीशन दे दी गई है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। इसको मेरे प्यारे बच्चों ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ए प्लस बी का होल स्केयर रहेगा। और हम सभी को पता है कि ए प्लस बी का होल स्केयर होता है ए स्केयर बी स्केयर प्लस क्या रहेगा 2ab। ये कंडीशन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए कितना भाई एक्स, एक्स की पावर 2 रहेगा और सारे की पावर क्या 2 रहेगा, प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2 रहेगा और सारे की पावर क्या 2 रहेगा, प्लस 2ab। ए कितना भाई एक्स स्केयर और बी कितना मेरे प्यारे बच्चों 1/x स्केयर रहेगा इज इक्वल टू 7 का स्केयर 49 और 4 कितना भाई 16 रहेगा। यहाँ से कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे, x का पावर 4 प्लस कितना 1/x का पावर 4, क्यों, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई। 2 प्लस का उधर जा क्या माइनस का 49/16 माइनस कितना भाई 2 हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात समझेंगे आप, सोल्व करेंगे। एलसीएम लिया तो कितना भाई 16 आया, कितना आया 16 हमारा आ जाता है। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं 16 हमारा आया। अब हमने देखा 16 दूनी कितना भाई प्यारे बच्चों 32 आया। 16 दूनी कितना भाई 32, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना है 17 बटे कितना भाई 16 रहेगा। तो कितना आंसर आया 17/16 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 17 बटे क्या रहेगा प्यारे बच्चों 16 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, अब लगाओ क्लास जो आगे है। क्लियर, या कोई इशू है, कोई दिक्कत है बताएं। ठीक, 17/16 सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है। शाम वाली क्लास में भी जुड़ा करें मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, अच्छा लगता है। चलो यहाँ तो कोई डाउट, कोई इशू, कोई समस्या तो बताएं। कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है जी, चलो भाई क्वेश्चन देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे आप एक बार। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। बशीर्स वर्किंग हावर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज इन डेली अर्निंग इंक्रीज। यार एक आदमी है, मान लो वो अपने जो काम का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाएगा, तो ये बात तो कन्फर्म है, उसकी क्या होगी बेटा, सैलरी भी इंक्रीज होगी, उसका क्या होगा कहीं ना कहीं। अच्छा नाइट वाली अच्छी थी क्लास, ओके ठीक है भाई, क्या होगा उसकी कहीं ना कहीं सैलरी भी बढ़ेगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी, ये बात कन्फर्म है। अब इस क्वेश्चन ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, बड़े प्यार से देखेंगे। बड़े प्यार से क्या कहते हैं कि बशीर का कार्य समय 15% बढ़ गया। 15% को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को 3/20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे। शब्द समझना, पहले पहले वो 20 घंटे काम करता था, अब उसमें 3 बढ़ा दो तो कितना हो गया, 23 घंटे उसके काम के हो गए। ठीक है, चलो ये उसका टाइम है, टाइम पीरियड है। फिर कहता है उसका जो वेतन है, सैलरी है 20% इंक्रीज हुई, 20%। 20% को 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। पहले उसकी इनकम 5 थी, 5 में 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, ये क्या सैलरी है या इनकम उसकी मान लेंगे। ठीक है, पहले 5 थी, 5 में क्या 1 इंक्रीज हुआ तो कितना भाई कहीं ना कहीं 6 हो जाएगा। अब यहाँ बात को समझेंगे, यहाँ कितना भाई 100 हमने देखा, 6 दूनी 12, 6 थी कितना 18 है ना भाई, यहाँ पे 6 थी 18 ना, 8 1 6 दूनी 12 कितना भाई 138, कितना प्यारे बच्चों 138। क्लियर, अब देख ये बात कन्फर्म है, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का पता है कि
यहाँ क्या, जब कोई भी आदमी अपना टाइम बढ़ाएगा तो उसकी क्या इनकम बढ़ती है, उसकी सैलरी क्या बढ़ती चली जाती है। 15% बढ़ा, इसको 3/20 लिखा, 3/20 इसको सोल्व करेंगे, 3/20। पहले 20 घंटे काम करता था, अब 3 घंटे बढ़ा दिया तो कितना होगा बेटा, 23 हुए। पहले उसकी इनकम कितनी 5 थी, 5 में 1 बढ़ाया तो कितना हुआ, 6 हुआ, 5 रेशो कितना 6 आया। गुना करेंगे तो अब उसको कितने 100 रुपये मिले, ठीक है। पहले 100 मिलते थे, अब कितना मिलेगा, 138 मिलेगा। कितने का वृद्धि, 38 रुपये का वृद्धि आया। 38 का वृद्धि किस पर भाई, 38 रुपये ज़्यादा हुए, किस पर हुए, 100 पे। और इनटू परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 हम उसको कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना 38% हमारा क्या आंसर आ जाता है। 38% हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, यहाँ तक कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ ले, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी, बढ़े आगे, ठीक है। चले अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन चेंज कर रखे काफी, अब बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये अपने को बताना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% ईच इज व्हाट इज परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ द 30% ईच। 30% की दो क्रमिक और 30% की दो क्रमिक कमी, उधर अधिक इधर क्या कमी, जी इसका बताएंगे। निशा गर्ग, थैंक यू निशा। योगेश गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, हाँ भाई ऐप वाला बच्चे बताओ, इतने भी बच्चे देख रहे हैं तो बताएं एक बार सारे। आंसर 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 बताएं। नहीं दिया रे आंसर किसी ने भी। जी 18 कैसे आ जाएगा इसका, इसने कहा क्या ना भाई कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज पूछी है, अब समझेंगे यार ध्यान दो। 30% की दो क्रमिक वृद्धि, मैं इसको यही तो लिखूंगा, 30% प्लस 30% माइनस 30 गुना 30 डिवाइड बाय, सॉरी प्लस 30, ठीक ये होगा वृद्धि लगातार क्रमिक 0 0 0। 30 और 30 कितना 7, 3 3 9, 60 प्लस कितना 9, तो 69% हुआ, कितना हुआ 69%, ठीक है क्लियर। अब कहता है 30% का डिक्रीजिंग, 30% डिक्रीजिंग में क्या कर लोगे, प्लस 30 माइनस 30 गुना क्या 30 कर लो, डिक्रीजिंग का मतलब यही है, ठीक है कैंसिल। तो क्या हुआ 60, ठीक है भाई 60 माइनस कितना 9, तो 51%, कितना भाई 51%। अब इसने कहा है ना प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने परसेंट ज्यादा है। अब ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा तो ये वैल्यू है, कितनी ज्यादा है 18% ज्यादा है। बच्चों ने सोचा कि साहब यार ये तो मौज कर दी, 18% आंसर आ गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये 18% नहीं था, ये 18% नहीं था। क्यों, इसका रीजन क्या है, ठीक है भाई ये 51 है, 51 से मेरे प्यारे बच्चों कितना चला गया 18, वैल्यू ये बड़ी है। 18 जो ये इंक्रीज हुआ, 18 जो ये इंक्रीज हुआ, 18 किस पर इंक्रीज हुआ 51 पे, और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे 100, हम इसको कर सकते हैं। अब यहां पे 1800, ठीक है हमने देखा 1800, ठीक है या सीधा सीधा कैंसिल कर लें, किस पे कैंसिल कर दें, 3 6 की 18, ठीक है जी 17, 600 बटे कितना भाई 17 रहेगा, 600 बटे कितना भाई 17 रहेगा। इसको क्या लिखेंगे 35 सही, 5/17% हमारा आंसर आया, ठीक है ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है भाई। आप क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर बी रहेगा।
यही तो लॉजिकल चीज होती है। बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ठीक है, कोई बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इसने ये कहा उससे कितना ज्यादा है। अरे कंपेयर तो वहीं करेंगे, ठीक है, कंपेयर तो वहीं करना पड़ेगा। दोबारा आप देखेंगे, मैंने कहा था क्वेश्चन लेवल अब बढ़ेगा। आप देख भी रहे आपके सामने 30% की तो कर्मिक वृद्धि है, इसको करा तो 69% आया। फिर कमी है तो 51% आया। साहब यहाँ कितना 51 था, अब यहाँ मेरे बच्चे कितना 69 हुआ। कितना बढ़ा 18% बढ़ा। किस पर बढ़ा 51 पर। गुना कितना भाई 100 आया। सोल्व कर दिया तो 35 सही 5/17 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर है। ये सारी चीजें हमें लेकर चलने हैं, ठीक। कर देंगे नहीं कर देंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं, माइनस कर तो दिया बेटा, ये माइनस कर रखा। बात फिर भी मनीषा वही आएगी जो आप समझ रहे हैं। आपका मतलब है कि सर यहाँ आप -30 कर दोगे और यहाँ क्या करोगे प्लस करोगे, 30 × 30 कर दोगे, ठीक है। बात तो वही है। ये 30 कितना 60 माइनस का और प्लस कितना 9 तो 51 ही आया। कितना है भाई 51 ही आया, 51% आया। क्या है जी 51 ही आया। समझे नहीं समझे। क्या होगा प्यारे बच्चों 51 ही हमारा रहेगा। क्लियर, ठीक। हाँ होगा तो 51% ही। चले भाई आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे भाई। नवीन नवीन शर्मा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। हाँ भाई रात वाली क्लास में आ जाएगा सभी 9 बजे है ना। दो क्लास अब मैथ और रीजनिंग दोनों इकट्ठी चल रही है। मजा नहीं आया भाई कल वाली क्लास में, बताओ रीजनिंग वाली में 20 क्वेश्चन सोल्व कर दो हमने 40 मिनट में। और मैं वो तो मैंने कराई नहीं तो 100 भी कर देते आप। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उसी राशि का 6/5 गुना हो जाएगा। कहा है ना यार, सुन, साधारण ब्याज से ब्याज उसी राशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक, उसी राशि का 6/5 गुना हो जाएगा। शब्दों को बड़े ध्यान से समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। या सीधा सीधा मैं टाइम निकालू, 6/5 गुना 100 कर देंगे और डिवाइड बाय कितना 100 हम कर देंगे। 20×5 100 तो टाइम मेरे प्यारे बच्चों 6 साल हमारा रहेगा। टाइम कितना 6 साल हमारा आ जाएगा। 6 साल आपका टाइम रहेगा, 6 साल हमारा टाइम रहेगा। अब बता दें यहाँ तक किसी बच्चे को, ठीक है जी, कोई डाउट है तो हाँ भाई मज़ा आया, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके मतलब रीजनिंग पढ़ा सकते हैं है ना। रीजनिंग पढ़ाई तो पढ़ा ही देंगे अब तो। चलो आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ये क्वेश्चन देखेंगे भाई, बताएं बताएं जल्दी जल्दी। समझ गए। नहीं फैन ऑफ विराट आ रही यार, आवाज तो क्लियर है, साउंड क्लियर। ओके देखो भाई, 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 4,000 हो गई। कितने साल में 8,000 हो जाएगी, ठीक है। आसान सी चीज बताऊं, 2,000 रुपए थे 4,000 बने, मतलब 2 गुना हुआ। कितने गुना हुआ 2 गुना। शब्दों को समझे, टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट। 2 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ। यस या नो। मैंने तो ऐसे ही लिखा यार, ठीक है, ठीक। अब कहता है ये 8,000, कितना भाई 8,000 खुद का, ठीक है, खुद का 4 गुना, खुद का 4 गुना, ठीक है। या इसको भी छोड़ दो, मैं इसको इस तरीके से करना नहीं चाहता, आसान से तरीके से बता दो, इसको भी छोड़ दो, कुछ नहीं करना। टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट। 2 साल में 2,000 के 4,000 बने। यहां कितना 4, इसका डबल कितना 4, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8, इसका डबल कितना 8 हो जाएगा। 4 साल में वह पैसा 8,000 हो जाएगा। कितना भाई 4 साल हमारा आंसर आया, ठीक है जी।
हाँ कविता, पता नहीं क्या कर सका है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, 2 साल में 2,000 रुपए थे, 4,000 बने। मैंने क्या किया, इसका तो टेबल पढ़ दिया, इसका डबल करते रहे, ठीक है, इसका डबल कर दिया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यही तो हाथ है इसने। 8,000 कितने साल में बन जाएंगे, 8,000 कितने साल में, 4 साल में बन जाएंगे। तो आंसर कितना प्यारे बच्चों, 4 आया। कितना आया भाई, 4 हमारा आंसर आया, 4 साल हमारा आंसर आया। कोई डाउट, कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, चले अगली कंडीशन की तरफ। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चले भाई। जी, मध्यानुपात। ओए, इस क्वेश्चन करने से पहले दूसरा क्वेश्चन करते, रुक जाओ। मध्यानुपात है ना, आजा यार। 25 और 49 का मध्यानुपात बताओ। मध्यानुपात बताएं, जल्दी जल्दी बताओ। 25 और 49 का मध्यानुपात, 25 और 49 का मध्यानुपात क्या होगा? 25 और 49 का मध्यानुपात, 25 और 49 का मध्यानुपात क्या होता है? ए इंटू बी, 25 गुणा 49, 5 7 35, आंसर 35। कितना भाई, 35। ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर बता दें आप इसका, मतलब कि 9 का और 16 का मध्य अनुपात क्या होगा, फिर बता दियो। 36 का और 64 का मध्य अनुपात, 2 के और आंसर बता दो बस, फिर उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्लियर है? चले आगे बढ़े अगली कंडीशन की तरफ। बहुत बढ़िया जी, उसका बताना कितना है? 3 चौक 12, वेरी गुड वेरी गुड। 48, मजा आ गया मुझे ना। 6, 48 आएगा, 24 नहीं आएगा। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ उस क्वेश्चन पे। मध्यानुपात, अब की बार, अब यहां ध्यान देना। ए, अरे भाई रे कहां गए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए इंटू बी, 12 माइनस रूट 32। ठीक है, ए इंटू बी का स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, ए इंटू बी, देख भाई, क्या इसके कोई और फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इसके फैक्टर है, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 गुना 4 लिखो, इसको क्या लिखेंगे, 16 गुना 2 लिखेंगे, 16 गुना 2। अब यहां 3 गुना 4 रहेगा, 16 कितना रहेगा, 4, 4 वर्गमूल 2 रहेगा, 4 बाहर कॉमन ले लो, तो क्या बना, 3 - √2, 3 - √2। ठीक है, 3 - √2। अब हमने क्या देखा बेटा, यहां पे ये कंडीशन हमने देखी है, पहले वाली वैल्यू ये 3 + √2 रहा, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 3 - √2 और इंटू क्या, 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर ले लो, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर। इससे कैंसिल, 2, यहां कितना, 9 - 2, 9 - 2 तो कितना प्यारे बच्चों, 7। 2√7 हमारा आंसर आया, 2√7 हमारा क्या आंसर आया, 2√7 हमारा आंसर आया। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? क्या इसमें किसी को डाउट है? ठीक है जी, इन इंग्लिश मीडियम, ओके। मीन प्रोपोर्शनल निकालना, मध्य अनुपात मतलब होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द 25 एंड 49। मीन प्रोपोर्शनल ये है भाई। हाँ उषा, ठीक है बच्चे, मध्य अनुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शनल। कर देंगे, चले जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
जी बताएं भाई। कहा tan 60 माइनस tan 15 1 प्लस tan 60 इंटू tan 15 डिग्री, ये बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया भाई। ठीक, अभी बेसिक नॉलेज आना चाहिए तो बात बनेगी इससे। अब यहां ध्यान दो। हाँ भाई टीजीटी मैथ वालों, आज तो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, एक कंडीशन होती है tan a माइनस बी, ये होता है tan a माइनस क्या, tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, क्लियर। अब यहां इस चीज को समझकर चलना है, समझ गए कैसे चलेंगे। tan a, अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a इसको b, tan a माइनस tan b डिवाइड 1 प्लस tan इंटू tan b। अब a माइनस b, a कितना है 60, 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 मतलब 45, tan 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको हाँ याद करनी पड़ेगी। एक होता, यदि अपने को कह देना tan a प्लस बी, a प्लस बी वाला भी लिखवा देता हूं, ये होता है tan a प्लस, ठीक है, tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये कंडीशन होती है भाई, कर देंगे जी, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। बताएंगे सही प्यारे बच्चे, बोलो भाई। यदि कोट ए माइनस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मान क्या रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज यार, क्या लिखेंगे इसको, कोट ए सॉरी कोट को को से बटा साइन ए माइनस इसको क्या लिखेंगे 1 बाय साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो, साइन ए को से माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिख सके, को से माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और कोस ए माइनस 1 दो बार है, दो बार लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है मतलब क्या, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। अब मतलब क्या है यहां पे, अब यहां ध्यान से इस चीज को समझना है, कहा क्या है, अरे इतना क्यों सोच रहा, मैं सिंपल सा आ जाएगा तो ना। चलो कोई नहीं, यहाँ क्या किया हमने, क्या कर दिया, यदि मैं नीचे से माइनस बाहर ले लूँ, ऊपर से माइनस बाहर ले लूँ, ऊपर से माइनस बाहर लेंगे तो क्या 1 माइनस कोस ए, और यहाँ भी क्या 1 माइनस क्या होगा कोस ए, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस कोस ए। ठीक, और 1 माइनस कोस ए कैंसिल हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, कैंसिल हमारा हो जाता है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारा हो जाता है। क्या रहा भाई, 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ए, क्लियर। ठीक, एक्स का वैल्यू हमारा ये आ जाता है, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा ना भाई। बताएं, कोई डाउट है क्या, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ए आंसर बता रहे हैं, ए बता रहे हैं भाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, एक तो तरीका इसका ये है, दूसरा भाई यदि आप इस तरीके से करना चाहें तो एक तरीका और है, क्या, थोड़ा चेंज करके बता दूं, मैं इसको कोट को, है ना, कोट क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है, या कोसिकेंट को मैं लिखूं, कोसिकेंट को क्या हम लिख सकते हैं, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, है ना, ए, ये तो कोसिकेंट है भाई, सॉरी नहीं लिखेंगे, सिंपल वही तरीका भाई, कन्वर्ट करके, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसको लेके आना पड़ेगा।
ना शॉर्टकट नहीं है भाई, इसका शॉर्टकट तो है ही नहीं। ठीक है, बस स्टैंड से लाइव रेखा, अरे राधे राधे भाई, कैसे हैं? मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको साइन और कोस की फॉर्म में लेके आएंगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी भाई। ठीक है, क्योंकि यदि स्केयर होता ना फिर तो मैं इसको कर लेता, और कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई इसका, सीधी सी बात ही है। ठीक है, हाँ, जो मैंने कराया वही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, कर आप लेना। ठीक है, करा तो मैंने एक बार दिया है, कोस ए ये डिवाइड बाय कितना साइन ए रहेगा, और यहाँ कितना 1 बाय साइन ए रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इसका स्केयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे, और यहाँ क्या साइन ए हम कर लेंगे, और ये क्या कोस ए -1। ठीक है, इसका होल स्केयर। आप इसको सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप इसका समाधान कर देंगे। क्लियर है? ठीक, जो अभी अभी मैंने बताया है, शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चले भाई, कैंसिल हो जाएगा ना। जी भाई, चले, ये बताना एक बार, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रहा होगा? ठीक है जी भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो करना पड़ेगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। समाधान कुछ नहीं है, किस चीज को आप छोड़ नहीं सकते। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा, लेकिन लेगा, है ना। कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, कोई नहीं पीछे हटता, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। If the perimeter of a rhombus is a 14 centimeter and one of the diagonal is a 16 centimeter, then what is the area of the rhombus? rhombus के एरिया क्या रहा होगा ये बताना है भाई। ठीक है जी, अब कहा क्या? ओके रेखा, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहे और लग जाओ बस जल्दी से। ये हमारा क्या भाई, समचतुर्भुज है, परिमाप 40 का मतलब क्या, ये भुजा 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, एक डायगोनल, एक डायगोनल यार, ये डायगोनल है, मान लो ये डायगोनल है, ये डायगोनल हमारा कितना है 16 है, तो ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा। अब छोटी सी बात है, ये 8, ये 10, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 2 से गुना करेंगे 6, 2 से गुना करेंगे 8, 2 से गुना करेंगे 10, मतलब क्या आया यहाँ पे, ये 10 है, ये 8 है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अरे ये 6 तो ये भी 6 रहेगा, तो टोटल जो वैल्यू कितनी बार आ जाएगी इधर भाई, टोटल वैल्यू कितनी 16 थी भाई। और हमें क्या निकालना, डायगोनल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, सॉरी d1 इंटू d2, 16 गुना कितना भाई 12 मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ कितना 8 12 8 कितना भाई 96, 96 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 96 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, बता दो क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, 96 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, 96 हमारा क्या आंसर आ जाता है, बताओ किसी बच्चे को डाउट है तो। क्लियर? तो अब ये बेसिक जानकारी अपने को होगी तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर सी बात है भाई, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, कोई घुमाने फिराने वाला काम नहीं होता, क्लियर सी है, जो बात है नहीं तो नहीं है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, ये बता दो भाई। ठीक है, वेरी गुड विंसी, ठीक है बेटा, वेरी गुड, लगे रहो। 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जाके दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या रहेगी, टीसीटी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ द रेडियस 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 17। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। टीसीटी का क्या रहा होगा, टीसीटी अपने को बताना है भाई, मेरी बात सुने, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये टीसीटी होते ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी लंबाई। ठीक है, एक की रेडियस कितनी 9 दे रखी, एक की कितनी दे रखी 6 दे रखी। अब कहा कि इसकी लंबाई टीसीटी की लंबाई क्या होती है, टीसीटी की लंबाई होती है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, दो केंद्रों के बीच की दूरी क्या रही होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, इनके बीच की दूरी कितनी 17 है। यहाँ करेंगे 17 का स्केयर करेंगे, माइनस माइनस, ठीक है भाई, R1 प्लस क्या R2, 9 और 6 कितना 15, 15 का स्केयर हम कर देंगे। प्यारे बच्चों, ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो क्या होता है, ए प्लस क्या बी रहेगा। ठीक है, और ए माइनस बी, 17 माइनस कितना भाई 15 रहेगा। अब ये कितना बना 32 बना, और ये कितना 2 बना, 32 दूनी 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों 8 होता है, तो हमारा आंसर कितना 8 आया। हमारा जो आंसर है कितना आता है 8, हमारा क्या आंसर आ जाता है 8, हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा 8, हमारा क्या रहेगा आंसर हमारा रहेगा। क्या इसमें कोई डाउट है, 8 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है? आप सभी प्यारे बच्चे इसका बता सकते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा, अब एक चीज याद रखना, जो अपकमिंग क्लास रहेगी उसमें एडवांस मैथ का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चले भाई।
ये क्लास भी कर लेगा कोई बच्चा तो भी उसका पेपर हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। जी ये बताओ भाई क्या होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर? 3 वाली क्लास में बच्चे कम बड़े कम लाई बात है यार। ठीक है भाई, यहाँ पे स्लोप का जिक्र है। व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 1 -2 0। ठीक है, अब यार एक छोटी सी बात बताएं, और इसने कहा है ना परपेंडिकुलर, ओके। एक रिजल्ट याद रखना, m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1 होता है। m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या, -1 रहेगा। मान लो मेरे को m का वैल्यू निकालना है, m1 का निकालना है, ये क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस क्या रहेगा, x1 हमारा होता है। ठीक है, अब कैसे प्यारे बच्चों, ये हमारा x1 रहेगा, ये हमारा y1 रहेगा, ये हमारा x2 रहेगा, ये y2 होगा, y2 माइनस y1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 -2 -5 -2 -5 हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, -1 डिवाइड बाय -2 माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ कितना -1 डिवाइड बाय 3, इसको m1 मान लो, m1 का वैल्यू कितना ये आया। हमें परपेंडिकुलर है, इसने जब परपेंडिकुलर कहा है ना यूट्यूब पे रात को 9 बजे, ज्योति रात को 9 बजे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। यहाँ मान लो मेरे को परपेंडिकुलर निकालना, m1 का वैल्यू गिवन है, m1 का वैल्यू रखो -1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ क्या रहेगा m2 इज इक्वल टू कितना -1, माइनस से माइनस m2 इज इक्वल टू कितना 3, तो दूसरी कंडीशन कितनी भाई, हमारा 3 आ जाता है आंसर। आंसर क्या रहेगा पहले बच्चों, 3 हमारा आंसर रहेगा, क्या रहेगा 3 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये सारी चीजें तो आपको बतानी है, ये तो लेके चलना है भाई। ठीक है, सारी चीज बता रहा हूं मैं तो, एक एक चीज आपको ठीक है क्लियर करके। कोई समस्या, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, याद रखना परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दूं होमवर्क के तौर पे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे रहेगा, क्या क्या नहीं है बताएं भाई। ठीक है, ओ भाई अभी तो और भी है यार, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सेम ऐसा ही है। ठीक है, m1 m2, ठीक, ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, चलो अभी तो और भी क्वेश्चन है, मैंने सोचा खत्म हो गया है। चलो भाई, इसका बताएंगे एक बार। आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ, कोई इशू बना क्या भाई? हाँ जी, चले भाई ठीक है, ध्यान दो। एक थैले में 20 गेंदे जिसमें से 1 से लेके 20 तक संख्या अंकित है, प्रयत्न याद कीजिए थैले में निकाली गई संख्या 3 या 5 से विभाज्य है, 3 या 5 से भाग होने वाली, 3 या 5 से भाग होने, देर आर 20 बॉल्स इन बैग विच which are numbered 1 2 3 20, find the probability that the number marked on the ball taken out of the bag is divisible। अरे क्या चल गया यार, जी है सुनीता क्या बता रही है, आंसर बता सही इसका।
जी ध्यान दो, 3 या 5 से भाग होने वाला, 3 से भाग हो या 5 से, 3 से भाग होने वाली संख्या देखो, 3 से भाग होने वाली, 3 से भाग होने वाली संख्या की एक तो 3 है, एक 6 रहेगी, एक 9 रहेगा, एक 12 रहेगा, एक 15 रहेगा, एक 18 रहेगा। ये कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। कितनी है? 6 संख्याएं मैंने मान ली, 6 संख्याएं है। 5 से भाग होने वाली 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। 6 और 4 कितना भाई? 10 संख्याएं कुल आई। अब कहा कि 3 या 5 ऐसी संख्या जो दोनों से हो, 3 पंजे 15, 15 एक ऐसा नंबर जो दोनों से भाग होगा। एक ही संख्या है ना, एक ही संख्या। क्या करेंगे? यहां से इस 10 में से एक घटा देंगे, कितना बना? 9। 9 संख्याएं ऐसी है जो 3 या 5 से विभाजित होती है। कुल संख्या कितनी थी? 20। तो 9/20 हमारा क्या आंसर आया? इसने कहा ना 3 या 5 से, 3 से भाग होने वाले 3, 6, 9, 12, 15, 18 6 संख्या है। 5 से भाग होने वाले 5, 10, 15, 20 ये है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना? 4 बना। 6 और 4 कितना? 10। अब 3 या 5 का जो कॉमन था ना, 3 पंजे 15, एक संख्या बनी ना। एक संख्या क्या करेंगे भाई? कहीं ना कहीं घटा दो, तो प्यारे बच्चों कितना? 9/20 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर? तो 9/20 हमारा आंसर आया। ठीक चलो भाई, वो तो ठीक चल रहा है। इधर भी देख लेते हैं एक बार। तेरी चलो 5,000 पर 12% वार्षिक ब्याज से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहा होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को बताना है। सभी बच्चों को इसके बारे में पता है। हाँ साक्षी मलिक, टीजीटी मैथ के लिए बेटा, टीजीटी के लिए 9 बजे। अरे 9 वाली क्लास में तो बच्चों की इतनी बढ़िया तैयारी हो रही है, मौज कर रही है उस क्लास में तो। 5,000 रुपये ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। 2 साल के लिए 2 लाइन लगा देंगे। यहाँ कितना भाई? 5,000, ये 12% दे रखा, यहाँ भी 12% दे रखा भाई। इसका 5,000 का 12% करो बेटा, 5,000 का 12% हम कर देंगे तो कितना भाई? 12×5 = 60, तो कितना? 600 आया। यहाँ भी 600 आया। इसका 12, 12×6 = 72, तो 72 जोड़ दे। 600 600 1200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 1272 आया। कितना है भाई? 1272 चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? 1272, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बता। 2 दिन पहले तो मैंने कराया, कल ही तो करा रखा चक्रवृद्धि ब्याज। अब बच्चे कोई आंसर गलत ही नहीं कर सकते। चलो रे, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर बताओ स्पीड से, बिना देखे स्पीड से आंसर बता देंगे। हाँ जी, 10,000 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहा होगा? बताओ बताओ शाबाश, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दे। विपिन का आंसर आ गया भाई, सबसे पहले विपिन का आंसर आया। 100 रहेगा। क्या रहेगा? 100। जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, वही सेम है। ठीक है, सोल्व नहीं कराऊंगा, इसको याद रखना क्योंकि आपको पता है लास्ट में आप सभी को पता ही है, टीजीटी मैथ का बैच हमारा है। ठीक है, मैथ स्पेशल का बैच है। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक, तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है, शेयर कर दिया करें। अपने जितने भी सेशन रहते हैं क्लास के, सारे बड़े ज़रूरी है, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी? ओके, थैंक यू जितने भी प्यारे बच्चे लाइव हैं। कल क्या, कल क्लास होगी? कल क्या, कल भी हो जाएगी क्लास तो ना। चलो, थैंक यू, थैंक यू। ओके भाई।